तो आज का हमारा टॉपिक है क्यू। ये हमारा A2 के लिए स्पेसिफिकली वीडियो है, एएस वालों के लिए नहीं है। इफ़ अगर आप चाहें, आपको रिव्यू करना है टॉपिक, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। टू रिव्यू, और आप एएस स्टूडेंट हैं तो आप ये वाली वीडियो देखें। इसमें आपको इस बारे में गाइडेंस मिल जाएगी कि यूज़ होता क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा हम वो दे कर लेते हैं, बैकग्राउंड सीख लेते हैं क्यू का। क्यू एक हमारा डेटा स्ट्रक्चर है। क्यू वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट। इसके अंदर हमारे पास दो पॉइंटर्स होते हैं, एक है फ्रंट पॉइंटर एंड एक है हमारा रेयर पॉइंटर। ओके, इनिशियली जब हमारी क्यू खाली होती है तो हमारा फ्रंट पॉइंटर हमारा होता है वन होता है। फ्रंट पॉइंटर एंड रेयर पॉइंटर दोनों हमारा -1 होते हैं, क्योंकि इनिशियली हमारी लिस्ट खाली होती है। ये एरे के इंडेक्सेस हैं, 5 6 7 8 9। ओके, फिर हमारे पास एक तरीके से एक और भी होता है, पॉइंटर होता है क्यू लेंथ नाम से। वो हमें बताता है कि कितने एलिमेंट्स करंटली हमारे उसमें हैं। तो होता ही है, सबसे पहले डेटा हमें डालना हो। फॉर एग्जांपल हमें एन क्यू करना है, डेटा को हमें एन क्यू करना है ए। लिस्ट हमारी खाली है, फ्रंट पॉइंटर एंड रेयर, तो ए सबसे पहली पोजीशन पे चला जाएगा। फ्रंट पॉइंटर एंड रेयर पॉइंटर दोनों 0 0 को पॉइंट करेगा, और क्यू लेंथ हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक आइटम हमारा ऐड हो चुका है लिस्ट में। इसके बाद अगर हम यही काम वापसी करें और इस बार हम डालें बी, इंसर्ट करते हैं, तो फर्स्ट इंडेक्स पे हो जाएगा हमारा बी, और फ्रंट पॉइंटर 0 ही रहेगा, रेयर पॉइंटर 0 से हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर हम एक और दफ़ा एन क्यू करते हैं, इस बार सी को एन क्यू करते हैं और डी को भी एन क्यू कर देते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा सी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, रेयर पॉइंटर हमारा होगा 4 हो जाएगा, और हमारा क्यू लेंथ हो जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा, फॉर इंस्टेंस अब हम डी क्यू करते डेटा को अपने। डी क्यू करने से क्या होता, ए हमारा रिमूव होता नहीं है, टेक्निकली यहीं रहता है, बट हमारा फ्रंट पॉइंटर 1 को पॉइंट करेगा, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे 3 हो जाएंगे। ओके, अगर मैं एक और दफ़ा डी क्यू करूँगा तो मेरा फ्रंट पॉइंटर अब सी को पॉइंट करेगा, जो सेकंड इंडेक्स है, एंड क्यू लेंथ मेरी 3 की जगह हो जाएगी 2 हो जाएगी। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आया। अच्छा, अब इसके ज़रा कोड पे आते हैं। सबसे पहले ये सिलेबस हमारा एक कोड है, इसमें आपको मैं हर पॉइंटर के बारे में बता देता हूँ। रेयर पॉइंटर पॉइंट्स द लास्ट एलिमेंट, जो कि यहाँ केस था हमारा। ओके, फ्रंट पॉइंटर पॉइंट्स द फर्स्ट एलिमेंट। इसी तरह हमारे पास क्यू फुल हो गया। क्यू फुल एक तरीके से बताते हैं हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी इंसर्टेड। फिर हमारे पास आखिरी पॉइंटर आ गया क्यू लेंथ, जो कि बताता है नंबर ऑफ आइटम्स करंटली इन लिस्ट। होपफुली आप ये समझ गए होंगे पॉइंटर्स क्यों हैं। फ्रंट पॉइंटर पहले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है हमारा, और इसमें एक एंड पॉइंटर भी लिया हुआ है, यानी कि अपर बाउंड है, एक क्यू फुल और एक क्यू लेंथ है। अपर बाउंड को हम क्यू फुल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंटर्स लिए हैं इस क्वेश्चन में। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन पर। इसके ये था इनिशियलाइजिंग का बोल दो, या तो सेटअप का बोल दो।
इसके बाद हमारे पास सबसे पहले कोड आता है क्यू एड टू ऐड एन आइटम, टू ऐड एन आइटम। हमारे पास ये कोड है, इसको हम एन क्यू भी कह सकते हैं कि हम डेटा को ऐड कर रहे हैं। एक एक करके ज़रा को स्टडी करते हैं कि क्या क्यू लेंथ एन क्यू फुल से कम है तो उसका मतलब क्या होगा, और फिर रेयर पॉइंटर वाली चीज़ को। तो एक तरीके से अगर मैं अपना ये एरे को ले आता हूँ, ओके, फॉर एग्जांपल अगर मेरा एरे एक तरीके से पूरा का पूरा फिल होता, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, अब इस वक्त मेरी क्यू लेंथ कितनी है, मेरी क्यू की लेंथ अभी एक तरीके से है 10 है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 10 है। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, 10 इज़, अगर एक वाली कंडीशन फॉल्स हो गई 10 इज़ लेस देन 10, तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो उसका मतलब जगह फुल है और हम डेटा एंटर नहीं कर सकते। तो हम सीधा एल्स में आ जाएंगे और बोल देंगे द क्यू इज़ फुल कैन नॉट एन क्यू। तो ये था सबसे पहला केस कि ये क्यों है। ओके, सबसे पहले फिर इसके बाद चेक करते हैं हम क्या। अब फॉर एग्जांपल में सर्कुलर क्यू का एक कॉन्सेप्ट लगेगा। इफ़ हमारे पास एक तरीके से डेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा ए बी सी, मेरा फ्रंट पॉइंटर एक तरीके से अभी इस पोजीशन पे क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एरे की इंडेक्सिंग काम कर लेते हैं, 1 से स्टार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरा फ्रंट पॉइंटर 8 है, मेरा रेयर पॉइंटर 10 है। ओके, अब अपर बाउंड हमारा क्या है 10 है, अपर बाउंड की जगह हम यहाँ पे क्यू फुल भी लिख सकते थे। ओके, अगर हमारा क्यू अपर बाउंड सॉरी हमारा रेयर पॉइंटर इज लेस देन अपर बाउंड। अच्छा, सबसे पहले इस कंडीशन से पहले मुझे बात बताएं, अगर हमें एन क्यू करना पड़े डेटा, फॉर एग्जांपल हमें एन क्यू करना है डी करना है, फिर ये कहाँ एंटर होगा, यहाँ तो नहीं आ सकता, तो ये क्या होगा, हम इसको नेक्स्ट पोजीशन पे लाएंगे। अब हम ये चेक कैसे करेंगे कि ये अब नेक्स्ट पोजीशन पे आएगा, तो इसलिए हमारे पास ये वाली कंडीशन है कि अगर हमारा रेयर पॉइंटर की करंट वैल्यू क्या है 10 है, इज लेस देन अपर बाउंड 10, 10 इज लेस देन 10 कंडीशन अगर अगर फॉल्स हो जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो ये रेयर पॉइंटर है ना, इसको हमें पॉइंट करवाना पड़ेगा पहली पोजीशन पे, और फिर यहाँ पे हम अपना डेटा को ऐड करेंगे, जो कि इस केस में डी ऐड कर रहे हैं। होपफुली ये आप कंडीशन समझ आएगी ये वाली कंडीशन क्यों है। अगर ये यहाँ होता, रेयर पॉइंटर की वैल्यू 10 होती, 10 लेस देन 10 कंडीशन फॉल्स होती, तो हमें उसको पहली पोजीशन पे लाना पड़ता सर्कुलर बनाने के लिए, और फिर वहाँ पे हम डेटा को इंसर्ट करते जो कि ये वाली कंडीशन है, और क्यू लेंथ इंक्रीमेंट करते क्यों, क्योंकि एक नंबर ऑफ आइटम हमारा डल गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल अभी हमारा क्यू का स्टेट ये है, रेयर पॉइंटर हमारा 10 नहीं है, अब रेयर पॉइंटर अब हमारा 1 है, और मैं यहाँ पे एन क्यू करूँ, ई एन क्यू करूँ, तो सबसे पहली बात कोड को ज़रा रन करके देखते हैं। क्यू लेंथ लेस देन क्यू फुल 10, सॉरी क्यू लेंथ क्या है, अभी हमारी क्यू की लेंथ है 4 है, तो 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एंड क्यू फुल होता है 10 है, जो कि हमारा यहाँ वाला वेरिएबल है। 4 इज़ लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, इस वाले ब्लॉक में आ जाएंगे, एल्स में नहीं आएंगे। क्या रेयर पॉइंटर की वैल्यू 1 है, इस लेस देन 10 कंडीशन ट्रू होगी, इस वाले ब्लॉक में आ जाएंगे, देन चेक करेंगे रेयर पॉइंटर +1, जो कि मेक सेंस बनता है। इफ़ आई से कि आप डेटा ई ऐड करो और क्यू का कंडीशन ये है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, एक तरीके से उस रेयर पॉइंटर को +1 करेंगे और यहाँ पे ई को इंसर्ट कर देंगे, जो कि सेंस यही समझ आ रहा होगा। तो ये हो भी यही रहा है, रेयर पॉइंटर को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले रेयर पॉइंटर +1 को इंक्रीमेंट कर दिया हमने, एंड देन एंड इफ हो गया
क्यू लेंथ इंक्रीमेंट होगी। अगर ये 4 एलिमेंट्स हैं तो अब भी क्यू लेंथ 5 हो जाएगा। और फिर रेयर पॉइंटर वाली जगह पे जो हमने ये अपना रेयर पॉइंटर इंक्रीज़ किया है, इस वाली पोजीशन पे हम नए वाले डेटा को ऐड कर देंगे। तो ये हमारा नॉर्मल एन क्यू का एक फंक्शन था, उसको आप कॉपी कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं डी क्यू की बात पे। फॉर एग्जांपल ये हमारा डी क्यू का कोड है। डी क्यू, या तो आपसे कह लो रिमूव एन आइटम। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसको समझने से पहले अगर मैं आपको कहूँ ये मेरी क्यू है, जो कि हम कब से करते हुए आ रहे हैं, एंड मुझे इसमें से आइटम रिमूव करना है, तो मैं क्या रिमूव होगा आइटम? नहीं होगा। क्यों? तो ये क्यू हमारी खाली है। अब क्यू जब खाली होगी तो हमारा क्यू लेंथ कितना होगा? क्यू लेंथ नाम का वेरिएबल क्या था हमारा? वो बताता कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारी क्यू में। आई एज यू कैन सी कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो क्यू लेंथ ज़ीरो होगी। तो क्या इस कंडीशन से कुछ रिमूव हो सकता है? रिमूव नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे पास ये वाली कंडीशन है। अगर हमारा क्यू लेंथ ज़ीरो के बराबर है, जो कि है, इसका मतलब देयर आर नो आइटम्स, तो क्यू इज़ एम्प्टी, कैन नॉट डी क्यू। सिंपल। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब मेरा कोड ऐसा होता कि ए बी, सॉरी एक सेकंड, पहला आइटम ये ए बी सी डी, मेरा फ्रंट पॉइंटर ये बनता एंड मेरा रेयर पॉइंटर ये बनता। इफ़ आई सेड डी क्यू करना है हमें, तो सबसे पहले क्या होगा, ए हमें एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। अपने फ्रंट पॉइंटर को आगे तो बढ़ा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमारा क्यू ख़त्म हो गया है। तो हम इस फ्रंट पॉइंटर को सबसे पहले वाले इंडेक्स की तरफ पॉइंट करवाते हैं। और अगर मैं फिर से बार बोल रहा वापसी डी क्यू करो, तो होता ये एक्चुअली डेटा वहीं प्रेजेंट रहता है, बस हमारे तरीके से पॉइंटर्स यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। फ्रंट पॉइंटर इंक्रीमेंट कर देगा 1 को। अब ये होता कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कब क्यू को सर्कुलर करना है और कब क्यू को सर्कुलर नहीं करना है? अगर आप हमारा कोड देखें, सबसे पहली बात, अभी मेरे फ्रंट पॉइंटर की वैल्यू क्या है? फ्रंट पॉइंटर की वैल्यू 10 है। और मेरा अपर बाउंड की वैल्यू क्या है? अपर बाउंड की भी वैल्यू 10 है। अगर मेरा भी इस केस में फ्रंट पॉइंटर 10 पे, और आपको पता है यहाँ से ए रिमूव करके मुझे अपने फ्रंट पॉइंटर को पहली वाली पोजीशन में लाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप ये वाली कंडीशन लगाते हैं। इफ़ हमारा फ्रंट पॉइंटर अपर बाउंड के बराबर है, 10 इज इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम ये देन वाले ब्लॉक में आ जाएंगे। देन वाला ब्लॉक क्या बोलते हैं? उसको 1 पे पॉइंट करो, जो यही कर रहे हैं हम। सबसे पहले ए को हम अपने आइटम नाम के वेरिएबल में डाल देंगे। हमारे पास एक आइटम नाम का, फॉर एग्जांपल अगर एक वेरिएबल है, तो उसमें हमने ए को डाल दिया और चेक किया क्या हमारा फ्रंट पॉइंटर, ये फ्रंट पॉइंटर की वैल्यू 10 अपर बाउंड के बराबर है? बराबर है। तो हम क्या करेंगे फिर? फ्रंट पॉइंटर को 1 पे पॉइंट करा देंगे। तो फ्रंट पॉइंटर को हम क्या कर देंगे? 1 वाले डेटा के तरफ पॉइंट करवा देंगे, और फिर हमारा 1 फ्रंट पॉइंटर हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हमें इस केस में एक और दफ़ा डी क्यू करेंगे, तो इस बार क्या होगा? फ्रंट पॉइंटर हमारा इंक्रीमेंट करेगा 1 से, और बी हमें दे देंगे। तो ये कैसे होगा? सिंपली हम चेक करते हैं क्यू लेंथ 0 है, नहीं है। क्यू के अंदर 3 आइटम्स पड़े हुए हैं, बी सी डी पड़े हुए थे, बी सी डी पड़े हुए थे। हम क्या करेंगे? बी को अपना आइटम के अंदर डाल देंगे। आइटम नाम का हमारे पास एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैं बी को डाल दिया, और फिर चेक करते हैं क्या हमारा फ्रंट पॉइंटर अपर बाउंड के बराबर है? नो। फ्रंट पॉइंटर की भी वैल्यू 1 है, अपर बाउंड की वैल्यू 10 है। 1 इज इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स हो गई। एल्स वाले ब्लॉक में आएंगे, सिंपली फ्रंट पॉइंटर को हम इंक्रीमेंट बाय 1 करेंगे, और फिर एंड एफ में फाइनली क्यू लेंथ को हम डिक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे नंबर ऑफ आइटम्स 3 से 2 हो जाएंगे। तो इसलिए ये कंडीशन है। तो इसको सिंपल सूडो कोड्स के सवाल थे।
सॉरी, इसके सूडो कोड्स थे। एक और वर्जन होता है इस कोड का, उसको मैं ड्राई रन नहीं करवा रहा। ये आपके पेपर 4 में भी आ सकते हैं, पेपर 3 में भी आ सकते हैं, लेकिन हर चीज़ को मैं भी ड्राई रन नहीं करा सकता और एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सिंपली आप जो खुद स्टडी कर सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये हमारा इसके बाद एन क्यू का फंक्शन है और ये इसके बाद डी क्यू का फंक्शन है। एक एक करके आप इनको समझ लें, इतना मुश्किल नहीं है। इसमें भी यही काम हो रहा है, बट इसमें थोड़ा अलग तरीके से हो रहा है, और ये वाला भी कोड आना चाहिए आपको। तो अब ज़रा इससे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। When a student prints a document, a print job is created. A print job is sent to print server. The print server uses a queue to hold each printing job waiting to be printed. The queue is circular and has 6 places to hold jobs. ज़रा zoom in कर देते हैं। The queue currently holds 4 jobs waiting to be printed. The jobs have arrived in the order A, B, C, D, C. यानी पहले A आया, फिर B आया, फिर D आया और फिर C आया। Complete the diagram to show the current contents of the queue. इसको सिंपली पहले स्टार्ट पॉइंट यहाँ है तो यहाँ होगा A, B, C, D। सिंपल। Print A, print jobs A and B are now complete. 4 more print jobs have arrived in the order E, F, G, H. अच्छा, अब जब A और B कंप्लीट हो गए थे तो हमारा स्टेट क्या था? C यहाँ, D यहाँ, एंड पॉइंटर यहाँ था और स्टार्ट पॉइंटर हमारा यहाँ था। फिर इसके बाद 4 मोर प्रिंट जॉब्स हैव अराइव, यानी 4 डेटा और अराइव हुआ है ई एफ जी एच में। तो ई यहाँ आएगा, फिर क्यू सर्किल हो जाएगा, एफ यहाँ गया, जी एंड एच। अब लास्ट डेटा का है हमारा एच पे, तो हमारा एंड पॉइंटर यहाँ हो जाएगा। State what would happen if another print job is added to the queue in the status in part B. An error would be generate होगा, क्यों? क्योंकि हमारा क्यू फुल है। वी जनरेटेड। अब ज़रा सरफ पे आ जाते हैं। ये एक रिमूव का कोड है, सूडो कोड है। द क्यू इज स्टोर्ड इन एन एरे क्यू, और सेकेंड, the queue is stored in an array queue with 6 elements. The following algorithm removes a print job from the queue and returns it. अच्छा, अगर आपका स्टार्ट पॉइंटर एंड पॉइंटर के बराबर हो गया तो उसका मतलब आपकी लिस्ट खाली होगी। स्टार्ट पॉइंटर जिसको स्टूडेंट पॉइंटर है। आप भी सोच रहे होंगे ये कैसे होगा। जब क्यू इनिशियलाइज होता है तो हम इसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक एम्प्टी क्यू है 3 एलिमेंट्स का, फॉर एग्जांपल उसमें स्टार पॉइंटर को भी -1 सेट करूंगा, एंड पॉइंटर को भी -1 सेट करूंगा। क्यों? क्योंकि कोई डेटा है ही नहीं और वो दो पॉइंटर्स किसी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू खाली है हमारी। सिंपल। आगे आते हैं, रिटर्न एम्प्टी कर देंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, डेटा कहाँ से निकलता है? स्टार्ट पॉइंटर से निकलेगा, उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। और यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या हमारा स्टार्ट पॉइंटर 5 के बराबर है। क्यों? क्योंकि फिफ्थ एलिमेंट होगा ये। जैसे यहाँ देखें, ये 1 होगा, ये 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और ये 6 होगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में ज़ीरो से आपकी इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई है। सॉरी, ज़ीरो से आपकी इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे हम 0 1 2 3 4 5 से, तो अगर आपका स्टार्ट पॉइंटर 5 के बराबर हुआ तो हम इसको वापसी पूरा लाना पड़ेगा पहली पोजीशन पे। खत्म बात। एक्सप्लेन वाई सर्कुलर क्यू वुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड एज अ स्टैक। स्टैक इज अ, क्यों? पहली बात तो स्टैक तो एक इज इन लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉर्मेट, वाइल क्यू हमारा जो होता है वो फीफो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। क्यू होता है रिमूव्स द एलिमेंट which comes first, while stack removes the element which comes in last. सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
Then a queue is stored as an array number queue with 8 elements. The function add to queue adds a number to the queue and start pointer are global variables. ओके सबसे पहले लास्ट इंडेक्स हमारा 8 हो जाएगा, जो कि ये इतने एलिमेंट्स है। सॉरी 8 नहीं होगा, इट वुड बी 7, क्यों? जो कि 0 से हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट है, क्योंकि ये फर्स्ट इंडेक्स हमारा 0 है। ओके तो टेम्प में हम क्या कर रहे हैं, एंड पॉइंटर +1 कर रहे हैं और हम चेक करते हैं क्या हमारा टेम्प पॉइंटर लास्ट इंडेक्स से भरा है। अगर भरा हुआ तो टेम्प पॉइंटर को हम पॉइंट करवा देंगे हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे। अगर हमारा टेम्प पॉइंटर स्टार्ट पॉइंटर के बराबर हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, खाली है डेटा, कुछ भी नहीं मौजूद। और फिर अगर बस खाली नहीं हुआ तो उसका मतलब हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे हम एरे जो का नाम ऐड डेटा जो ऐड करना होगा वो मेंशन कर देंगे। Describe how a number is removed from the circular queue to be processed. सर्कुलर क्यू कब बनेगा? if start index if start pointer reaches last index, it becomes the index of the first element. इसका मतलब ये हुआ, अगर ये हमारा क्यू है 1 2, स्टार्ट पॉइंटर हमारा यहाँ है, एक इंक्रीमेंट हो नहीं सकता, तो हम इसको क्यू में शिफ्ट करके पहली पोजीशन पे ले आते हैं। तो ये जो पॉइंट था इसमें ये वाली बात हो रही है। इसके बाद हम ये भी चेक करते हैं, चेक इफ़ द क्यू हैज़ स्पेस होगी तो ही पहली पोजीशन में आएगा, वरना नहीं आएगा। और अगर इफ़ इट हैज़ नो स्पेस we return empty, else we add the data at the start pointer position. सिंपल। तो अब ज़रा इसके पाइथन के टाइप के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, मई जून 2022, पेपर 4-1 क्वेश्चन 3। A program uses circular queue to store strings. The queue is created as a 1D array queue array with 10 string items. The following data is stored about the queue. Head pointer is initialized to 0, tail pointer is initialized to 0, the number of items in the queue initialized to 0. Declare the array head pointer, tail pointer and the number of items. सबसे पहले हम एक डिक्लेयर करते हैं सिंपल सूडो कोड की तरह। तो सूडो कोड में हम करते हैं, पाइथन में डिक्लेरेशन नहीं होती। फिर इसके बाद हमें क्या बोला है, हेड पॉइंटर, टेल पॉइंटर एंड नंबर ऑफ आइटम्स को इनिशियलाइज करें 0 से, तो कि ये ऐसे होगा। और फिर इसके बाद एक एर हमारा जो क्यू एरे नाम का वेरिएबल है उसको हम डिक्लेयर करेंगे स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई बाय 10 करके। तो ये 10 एलिमेंट्स का एक एरे बना देगा विथ एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन टू ईच वैल्यू। ओके अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं ज़रा। The function enqueue is written in pseudocode. The function adds data to add to the queue, return false if the queue is full and returns true if the item is added. तो हमारे पास ये सारा कोड है, सूडो कोड में हमें गिवन है, हमें इसको कन्वर्ट करना है पाइथन में। तो ये कैसे होगा पाइथन में, देख लेते हैं। सबसे पहली बात, एक फंक्शन देते हैं, उसमें हम एरे लेना है, हेड पॉइंटर लेना है, पैरामीटर और टेल पॉइंटर लेना है, नंबर ऑफ आइटम्स लेना है और डेटा टू ऐड करना है। अब ये काम बाय रेफ था ना, अगर आप सूडो कोड सही से देखो, अगर आप ये क्वेश्चन देखें हम, तो ये मैं स्पेसिफिकली कह रहा है ये बाय रेफ है, तो हमें इसे ग्लोबल करने की नीड नहीं है, हमें पैरामीटर्स के थ्रू ही करना पड़ेगा
और फिर उसके बाद हमें वो सारे पैरामीटर्स को हमें रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि अगर हमारे नंबर ऑफ़ आइटम्स एफ पी नंबर ऑफ़ आइटम्स अगर हमारे 10 के बराबर हुए तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यू हमारी फुल है। रिटर्न क्या कर देंगे हम, फॉल्स कर देंगे रिटर्न, और सारे जो हमारे पॉइंटर्स और एरे वगैरह है उसमें हम रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एरे की टेल पॉइंटर वाली पोजीशन पे हम डेटा को ऐड कर देंगे और चेक करते हैं हम कि अगर हमारा टेल पॉइंटर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, उसका मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई उसका क्या मतलब क्या हुआ, हमें इस व्यू को सर्कुलर बनाना पड़ेगा और उसको पहले वाले इंडेक्स पे पॉइंट करवाना पड़ेगा जो कि 0 इंडेक्स होगा हमारा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो उसका मतलब नॉर्मली हम सिंपली इंक्रीमेंट करेंगे, जैसे इंक्रीमेंट करते हैं। और दोनों केसेस पे हमें पता है हमारे नंबर ऑफ़ आइटम्स भरेंगे, तो हम नंबर ऑफ़ आइटम्स को जो हमारे नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हमें दिए गए हैं क्वेश्चन में उसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे सिंपली 1 से। ओके, और फिर हम उन सारे एलिमेंट्स को हम रिटर्न कर देंगे और साथ में ट्रू वैल्यू एक रिटर्न कर देंगे जो हमें क्वेश्चन ने बोली है। तो ये सिंपल था एन क्यू का फंक्शन। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं ज़रा और हम पढ़ते हैं द फंक्शन डी क्यू returns false if the queue is empty or returns the next data item in the queue. Write the program code for the function dq. तो यही सवाल, इस कोड को अब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका एक dq का कोड बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले dq की हेडिंग देते हैं, वही बायरफ की तरह हम सारे पैरामीटर्स लेंगे, ग्लोबल नहीं करेंगे। चेक करते हैं अगर नंबर ऑफ़ आइटम्स हमारे 0 हुए तो हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे और फिर सारे एलिमेंट्स और जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं वो वापसी रिटर्न कर देंगे। फिर इसके बाद एल्स में आते हैं और क्या होगा, सबसे पहले तो हम एक आइटम नाम का वेरिएबल, एक टेम्प नाम का वेरिएबल लेंगे, उसमें हम डेटा को स्टोर कर देंगे और हेड पॉइंटर को हम इंक्रीमेंट कर देंगे अपना। फिर चेक करते हैं क्या हमारा हेड पॉइंटर ग्रेटर देन 9 है। ग्रेटर देन 9 हुआ तो उसका मतलब क्यू को सर्कुलर करना पड़ेगा, हेड पॉइंटर को 0 पे पॉइंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ कर देते हैं ऐसे। और फिर दोनों केसेस में चाहे सर्कुलर हो या ना हो हमें अपने नंबर ऑफ़ आइटम्स को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक डेटा आइटम रिमूव हो गया। फिर इसके बाद हम रिटर्न कर देते हैं सब चीज़ जो हमें करनी है, ट्रू रिटर्न कर या टेम्प में डेटा होगा वो रिटर्न हो जाएगा। अगला पार्ट की तरफ आ जाते हैं। Amend the program to take 11 input string values from the user, uses enqueue function to add each element to the queue, output an appropriate or to state whether each addition was successful or not, call dq function twice and output the return value each time. ओके, तो सबसे पहले तो हमें 11 दफ़ा इसको इनपुट करना है डेटा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे और यूज़र को बोलेंगे कि डेटा एंटर करो। डेटा एंटर करने के बाद हम फंक्शन को कॉल करेंगे और देखा जाए हमारा फंक्शन हमें 4 चीज़ें रिटर्न करेगा। सॉरी, एन क्यू है ना, तो ये हमें कर रहा है 1 2 3 4 5 चीज़ें रिटर्न करेगा। तो उन 5 चीज़ों को हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कैसे, जो हमारे 5 आइटम्स कैसे रिमूव होंगे, मतलब कि कोई रिटर्न वैल्यू आएगी तो क्या हो सकती है, ऐसे हो सकती है कि क्यू एरे की जगह क्यू पी ट्रू हमें ट्रू मिलेगा, पी क्यू एरे मिलेगा, हेड पॉइंटर मिलेगा, टेल पॉइंटर मिलेगा, नंबर ऑफ आइटम्स मिलेगा। तो ये ट्रू हमारा रिटर्न वैल्यू में चलेगा, क्यू एरे में चले जाएगा, पी हेड पॉइंटर में चले जाएगा। तो इसलिए हमने ने ये ऐसे क्या हुआ है कि हम हर चीज़ को एक वेरिएबल में असाइन करें रिटर्न वैल्यू को। इसको एक कॉन्सेप्ट कहते हैं, डिस पर स्टडी कर सकते हैं, डिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम चेक करते हैं अपनी रिटर्न वैल्यू कैसी है। अगर मेरी रिटर्न वैल्यू ट्रू हुई तो उसका मतलब डेटा निकला है, और नहीं निकला तो उसका मतलब अनसक्सेसफुल है। ओके, फिर इसके बाद हमें क्या बोला है, 2 दफ़ा डी क्यू करना है और उनकी रिटर्न वैल्यू को प्रिंट करके दिखाना है ऐसे। फिर इसके बाद क्वेश्चन हमें ये कहता है
कि टेस्ट योर प्रोग्राम विद द फॉलोइंग इनपुट डेटा ABCDEFGHIJK। इसमें के पे हमारा एरर आना चाहिए। एरर नहीं आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एरर आएगा, 11 पे एरर आएगा और 2 दफ़ा हम रिमूव करेंगे तो हमारा ए और बी रिमूव होना चाहिए। इसको रन करके ज़रा देखते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे ABCDEFGHIJ। अब मैं के डालने ही करूँगा, वो मुझे एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि जगह नहीं है, अनसक्सेसफुल, और हमारा ए भी रिमूव हुआ। तो फिर ये हमारा था क्यू का टॉपिक। होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।